अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम बात सुनने वाले हैं वो है मौलाना सज्जाद नोमानी। इन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत शानदार बातें कही हैं, जिनकी फिक्र हमेशा नौजवानों को सुधारने में और बयान करने में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बात बताते हैं और समझाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस मनमोहन के नाम से जो अत्यंत कृपाशील, दयालु और नहायत मेहरबान है, जो सबका मालिक, सबका खालिक, सबका पालनहार है, और जो अकेला इस लायक है कि उसकी बंदगी की जाए, उपासना और भक्ति की जाए। उसके साथ कोई शरीक नहीं, कोई साझी नहीं, उसके सिवा कोई इस लायक नहीं कि उसको खुदा माना जाए, उसकी भक्ति और उपासना की जाए। एक खबर आई है आरएसएस से जुड़े एक सीनियर लीडर के बारे में। और आप जानते हैं कि आरएसएस से अगर कोई खबर जुड़ी होती है तो वो चाहे जितनी मूर्खता पर, बेवकूफ़ी पर, बेअक्ली और जहालत पर, अज्ञानता पर आधारित हो, वो गोदी मीडिया की बरकत से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। एक साहब हुआ करते हैं हमारे मुल्क में, आरएसएस परिवार में, जनाब इंद्रीश कुमार साहब। उन्होंने एक मशवरा दिया है, या कहिए तो एक आदेश पारित किया है कि 22 जनवरी 2024 के दिन, जिस दिन के खुदा समझे जाने वाले किसी शख्स की मूर्ति में जान डाली जाएगी, उस दिन पूरे देश में तमाम मस्जिदों में, मदरसों में, दरगाहों में एक 11 बार पढ़ा जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय राम। मुझे तो सही याद भी नहीं है। वो 11 बार पढ़ा जाए, मस्जिदों में पढ़ा जाए, दरगाहों में पढ़ा जाए, मदरसों में पढ़ा जाए। और वीडियो में कुछ तालियों की आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं। मुश्किल से ऐसा महसूस होता है कि 10-12 मूर्ख लोग बैठे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन ताली बजाने वालों को दिखाया नहीं गया उस वीडियो में। वाकई मूर्खता का कोई रिकॉर्ड ये लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं इस मौके पर एक बात तो कहना चाहता हूँ भारत के तमाम आवाम से, हिंदू भाइयों और बहनों से, नौजवानों से, सिखों से, क्रिश्चियन से, सबसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि वो अपनी अपनी कौम को ये बात समझाएं कि भारत गलती से बहुत ही मूर्ख लोगों के हाथ में आ गया है। सब लोग मिलकर इन मूर्खों के हाथ से इस प्यारे वतन को छुटकारा दिलाएं जितनी जल्दी हो सके। अगर आपस में कुछ मतभेद भी हैं तो उन मतभेदों को अब पीछे कर दिया जाए। पानी सर से नहीं, छत से भी ऊंचा हो चुका है। अब ये कहा जाने लगा कि मस्जिदों से, मदरसों से
दरगाहों से और शायद चर्चेस से भी, गुरुद्वारों से भी इस तरह की बातें लिखी जाएं, ये इस तरह की बातें कही जाएं, इस तरह के स्लोगन्स लगाए जाएं, ये इस पर मैं क्या तबसरा करूं? या तो ये कहूं कि भाई श्री अंतरेश कुमार की सेहत के लिए दुआ की अपील करूं, एक इंसान होने के नाते और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आप सब से ये अपील करूं कि उनकी दिमागी सेहत के लिए दुआएं करें। और या मैं आपसे ये भी अपील करूं कि अपने अपने आवाम को हम लोग समझाएं, भारत की खूबसूरती इसी में है कि मुख्तलिफ़ धर्मों के मानने वाले लोग वो उन धर्मों का पालन करें, उन धर्मों के नाम पर सियासत न करें। ये बात भी एक बड़े दुख की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत, अगरचे मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के नज़दीक वो एक काल्पनिक शख्सियत हैं, अफसानवी और तसव्वुराती एक कैरेक्टर है, हकीकतन में इस्लाम की कोई शख्सियत नहीं पैदा हुई थी। लेकिन मैं ये बहस इस वक्त नहीं छेड़ता। उन लोगों की बात मान ली जाए जो कहते हैं कि नहीं, ये एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अच्छे पुरुष तो दुनिया में हर ज़माने में गुज़रे हैं, नबी हों, पैगंबर हों, ऋषि मुनि हों, स्कॉलर्स हों, हर कौम के पास एक से एक शानदार लोगों की तारीख़ मौजूद है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है और बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर गौर करना चाहिए, विशेषकर मेरे हिंदू नौजवान दोस्तों को, नौजवान लड़कों और लड़कियों को, पढ़े लिखे भाइयों और बहनों को, कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ तक मैंने सुना है अयोध्या के एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया था वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नाम रखा गया था। अब वो नाम भी बदल दिया गया है, वहाँ से भी श्री रामचंद्र जी को हटा दिया गया है। क्या वजह है इसकी और ये ख़बर कहाँ तक सही है मैं नहीं जानता। मैंने सोशल मीडिया ही पर इस खबर को सुना है और देखा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं वो छत गोया फराहम कर रहे हैं रामलल्ला को। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं आप सब के अक़ीदों का एहतराम करता हूँ। इतना आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रा कुछ तो सोचिए, कुछ सोचिए कि ये तो खुदा का तसव्वुर है, ये तसव्वुर बेहतर है या वो तसव्वुर जो हर ज़माने में और हर मुल्क में और हर ज़ुबान में खुदा की तरफ से आने वाले ग्रंथों और नबियों ने वो तसव्वुर पेश किया है कि खुदा का कोई शरीर नहीं है, वो खुदा कोई एक स्थान में नहीं होता, वो खुदा कोई किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसने सबको पैदा किया है, वो उसने खुद किसी की कोख से जन्म नहीं लिया। वो किस कदर कुदरत वाला है। मैं मुसलमान लोगों से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि खुदा का तसव्वुर जो इस्लाम ने पेश किया और हर ज़माने में पेश किया, जितने पैगंबर आए पूरी दुनिया में 1 लाख सवा लाख आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, उन सब ने एक ही तसव्वुर पेश किया है और उन्होंने जो तसव्वुर पेश किया है उसी का नाम है ईमान और इस्लाम और कलमा और तौहीद। ये सिर्फ मक्का और मदीना में और कुरान और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए पेश किए जाने वाले तसव्वुर में ही ये निखार नहीं है, ये हुस्न नहीं है। और यकीनन कुरान मजीद ने परफेक्ट कर दिया उसको और हर किस्म की गलतफहमी का रास्ता क़यामत तक के लिए बंद कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर नबी ने यही सिखाया। ये क्या ट्रेजेडी है
तो मैं अपने नौजवान कौम से कहता हूँ, अपनी कौम की अजीज़ों नौजवानों से कहता हूँ कि आप ज़रा प्लीज़ सिंसियरली गौर करें, आप ख़ुद गौर करें। मेरे जैसे या किसी की बात को आप यूं ही न मान लें। आप सोचें कि खुदा का तसव्वुर कहाँ है ऐसा जो दिल को लगता है, जो अपील करता है, जो लॉजिकल है, जो साइंटिफिक है, जो अंधविश्वास पर, सुनी सुनाई कहानियों पर आधारित या मबनी नहीं है। उस तसव्वुर को समझने की कोशिश करें। बहरहाल मैं इंद्रेश कुमार साहब की सेहत की दुआ भी करता हूँ और इस बात पर दुख का इजहार करता हूँ कि वो बहुत नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं भारतीय संस्कृति को, यहाँ के मिजाज और अखलाक को। इस तरह की बातें तो नहीं कही गई थी। ये तो बिल्कुल उसी मानसिकता और फैशिस्ट जो मिजाज होता है कि एक ही ज़ुबान चलेगी, एक ही धर्म चलेगा, एक ही लिबास चलेगा, एक ही भाषा चलेगी, एक ही पकवान चलेगा, एक ही खाना पीना चलेगा, सब कुछ एक रंग का होगा। ये भारत फिर नहीं बचेगा। फिर अगर ऐसा हुआ तो ये फिर ये कोई और मुल्क होगा। इंडिया ऐसा मुल्क नहीं है। बस मैं इसी पर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होता हूँ और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये बात आपको किसी हद तक भी अगर मुनासिब लगी हो तो इसको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने में आप हमारी मदद करें। मैं अपने मुल्क को बर्बादी और खाना जंगी से, सिविल वार से और आप बर्बादी से बचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये बात एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सब ने मेरी बात को गौर से सुना। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।